हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस। एज डिस्कस्ड कि हम एक यूट्यूब पे सीरीज लेके आएंगे PYQs को लेके। नाउ आई हैव ब्रॉट द सेम। हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो 2025 का क्वेश्चन से हम डील अप करेंगे। राइट, स्टार्टिंग हमें स्टार्ट ऐसे करेंगे दैट मिनिमम टाइम पे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे विथ अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कैसे करके यूपीसी की लैंग्वेज क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। The first question, with reference to direct air capture on an emerging technology, which of the following statement is or are correct? First, it can be used as a way of carbon sequestration. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Which among select the correct answer using the code given below. पहले इस कोड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 1 and 2 है, ओनली 3 है, 1, 2, 3 है एंड नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मेरे को इसमें से ये नोटिस करना है 1, 3 और 2, 3 या 1, 2, 3, मतलब कोई भी ऐसा कोड नहीं है। मेरे को तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे और मुझे क्लिक करना पड़ेगा कि मुझे तीनों स्टेटमेंट का लॉजिक पता होना चाहिए, और एल्स मैं उसे आंसर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज की बात करता हूं तो जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है DAC, ये कैसे आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ये DACCS बोला जाता है। अब DACCS क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। मतलब क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर होता है फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन। सारे के सारे प्लास्टिक प्रोडक्शन पे ये क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं। एंड इट कैन बी ऑल्सो बी फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। दोनों चीज है। एक चीज से क्या मुझे मालूम चल गया कि ये दोनों चीज है। अब प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग पे क्या है? हाईली एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। क्या? हाईली अब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स बनता है किस चीज का? ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट लो सिंथेटिक कार्बन फ्यूल। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मेरे लो कार्बन सिंथेटिक फ्यूल को बनाने के लिए किसके साथ? कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन के साथ में टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ये हमारे डायरेक्टली किससे हो रहा है? ये क्वेश्चन आया है एनवायरमेंट प्लस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से आ रहा है विथ रिगार्ड्स टू व्हाई एयर कैप्चर इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हम लोग जब भी हमेशा प्रिपरेशन करते हैं तो बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे तो उसका इंटरकनेक्शन नहीं है। इंटरकनेक्शन हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक के साथ में है। यू कैन नॉट से दैट दिस इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको दोनों को या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? आवर ऑप्शन विल बी सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी होगा कि 1, 2, 3 सारे के सारे करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वी आर स्टडिंग अबाउट ईवीज की आप बात करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। नाउ how many of these considered are as alternative powertrain vehicles? Alternative powertrain, जो नॉर्मल हमारी पावर ट्रेन है, जो नॉर्मल हम अभी कर रहे हैं, या तो वो पेट्रोल है या तो वो डीजल है।
आजकल आप अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी देखेंगे या किसी और चीज की देखेंगे तो यह क्या होता है, स्मार्ट हाइब्रिड आती है। और अभी रिसेंटली टाटा ने, महिंद्रा ने, Hyundai स्टार्ट करके लाए हैं। क्या लेके आए हैं, मैं इसे ग्रीन पेन से लिख देता हूं। वो क्या लेके आए हैं, प्योर ईवीज होते हैं जो किससे बनते हैं, लिथियम आयन। थोड़ा महंगा होता है और इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है, सोडियम आयन। बट सोडियम आयन क्या है, उतना ज्यादा क्या है, रिलायबल नहीं है। बट लिथियम आयन रिलायबल है, बट क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बट हमारे क्वेश्चन में अगर आएंगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ये क्या है, ये तीनों के तीनों, ऑल थ्री आर एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। मतलब ये क्या है, दीज आर ऑल व्हाट आई विल से कि इंटरनली वेट, जो इंटरनली कंबशन फ्री इंजन है, कोई कंबशन नहीं हो रहा है इनका, जो नॉर्मल है हाइड्रोजन से ये लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी से, ईवी से कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंट पे जो एमिशंस है, जो एनवायरमेंट में जो एमिशंस है वो क्या है, वो अल्टीमेटली कम हो रही है। एंड वी आर मूव टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी जो हम पढ़ते हैं उस पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी रिसेंटली अगर 2025 में देखे होंगे, उस समय क्या होता, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और बहुत ड्रोन्स के बारे में, यूएवीज के बारे में क्वेश्चन आया था। ये किससे है, ये साइंस एंड टेक के डिफेंस चैप्टर से रिलेट करता है, डिफेंस के चैप्टर से रिलेट करता है। बट डिफेंस का नॉलेज नहीं है। साइंस एंड टेक जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग साइंस, एक टेक्नोलॉजी के पीछे का साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग साइंस। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए है कि क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे का साइंस किया है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने बहुत बढ़िया चीज खेला है, जो कई लोग बोलते होंगे ना, कोई वीडियो पे देखता जाएगा, यूपीएससी खेल गया, इस साल यूपीएससी ने खेल गया, या यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, या यूपीएससी ने स्टेटमेंट्स बदल दी। करता है कुछ नहीं है, अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, इंटरकनेक्शन आपको अगर आएगी तो आपका बात बनेगा। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया, डिफेंस के चैप्टर से है। अब इन्होंने हर क्वेश्चन में क्या लगा दिया, ऑल टाइप्स लगा दिया। इसी को लोग कहते हैं कि खेल कर दिया यूपीएससी। ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स। All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. All types of UAV can use battery only as a source of power supply. अब फिर क्वेश्चन में क्या डाल दिया, Which of the following are correct? Only one, only two, all the three, none. अगर आपको तीनों स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, और आप वर्डिंग्स पे चले जाओगे, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, देन यू विल डू इट रॉन्ग, कंप्लीटली ब्लंडर हो जाएगी। पर हम यहां पे वो ब्लंडर नहीं होने देते हैं। कैसे, पढ़ते गए ऑल टाइप्स ऑफ, पहले ऑल टाइप्स ऑफ आते ही ना दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, सारे के सारे थोड़ी होते होंगे, या सारे के सारे थोड़ी होते होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन इज अ वर्ड दैट इज वेरी वेरी टेम्पटिंग। कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या सारे के सारे यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग? नो। क्या ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई? अब कोई किसी की अगर थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ाई क्या होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं सर, जरूरी नहीं है कि खाली बैटरी को ही एज अ कॉमन सोर्स लगा सकते हैं, बैटरी को ही ओनली एज अ सोर्स लगा सकते हैं। सर क्या दूसरे से नहीं हो सकता क्या? हाँ, पेट्रोल से, डीजल से, या फिर कोई भी फ्यूल से, या फिर आप है ना ग्रीन बैटरी से, पेट्रोल से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू।
बट ये जो अब इसमें आप बोल सकते हो सर ओनली 2 हो सकता है। अब ये दो में आप कंफ्यूज हैं, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 1 पे और स्टेटमेंट 2 पे आप कंफ्यूज हैं, ये तो गलत आपने प्रूफ कर लिया। अब ये दो को कैसे आप करोगे? ओनली जो वी टॉल होते हैं, वर्टिकल टेक ओवर एंड लैंडिंग, वी टॉल्स जिसको बोलते हैं, ओनली दे आर केपेबल इनफ टू डू वर्टिकल लैंडिंग्स। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग, नो, सारे के सारे नहीं कर सकते, ओनली सेलेक्टेड ही कर सकते हैं ऑटोमेटेड हॉवरिंग। नॉट ऑल टाइप ऑफ कैन डू विदाउट हॉवरिंग। मतलब क्या है? विदाउट यूएवी रोटर्स, विदाउट यूएवी रोटर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आऊं तो क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नन। बट क्वेश्चन में क्या था? यहां पे अगर आप देखेंगे कंफ्यूज होने के लिए इनफ था कि यहां पे ऑल टाइप्स की बात हो रही थी। ये यूपीएससी का खेल है, कंसेप्चुअल क्लियरिंग होगी, वर्डिंग्स पे अगर आपको थोड़ा सा शक होना चाहिए कि क्या हो रहा है बोल के। नाउ in the context of electric vehicle batteries, consider the following: cobalt, graphite, lithium, nickel. How many of the following make up for battery cathodes? अब कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बैटरी के कैथोड्स अब किसमें है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पे है। इसका कनेक्शन एक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मैं इसमें बात करूं, कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक कैथोड है। लिथियम भी कैथोड्स हैं और निकल भी कैथोड्स हैं। जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट इज क्या? ग्राफाइट इज एनोड। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाती है जब हम कैथोड्स की बात करते हैं। कैथोड्स क्या होते हैं? दे आर द पॉजिटिव्स। जब बट एनोड्स की अगर हम बात करें, एनोड्स क्या होते हैं? एनोड्स आर नेगेटिव। एक स्टोरिंग की बात होती है और एक क्या चीज की बात है? रिलीज की बात है। कैथोड्स क्या करते हैं? कैथोड स्टोर करते हैं, वेयर एज एनोड्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एनर्जी को। ये कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफाइट, कोबाल्ट, लिथियम और निकल जहां कैथोड्स होते हैं, ग्राफाइट इज व्हाट? ग्राफाइट इज एन एनोड। अब ऐसे करके आपको फिर बैटरीज का मालूम चलना चाहिए। और ये किसमें है? ये तीनों का तीनों चीज किसमें है? दीज आर ऑल इन लिथियम आयन बैटरीज, सॉरी लिथियम आयन पे आता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट्स, eye glasses lenses and car tires. How many of them contain plastic? How many of them contain plastic? अब आई ग्लासेस में क्या होता है? Cr39 पार्टिकल्स, प्लस पॉलीकार्बोनेट्स। चश्मा का सबको पता है, मोस्टली पॉलीकार्बोनेट्स है। Whereas सिगरेट बट्स पे क्या होता है? सेल्यूलोस एसीटेट्स होते हैं। एंड कार टायर्स क्या होते हैं? कार टायर्स आर सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर्स होते हैं और इसको क्या बोला जाता है? जिससे क्या बोलते हैं? प्लास्टिक पॉलीमर्स। तो क्या बोला जाता है? प्लास्टिक पॉलीमर्स। अब अगर
इस चीज को पूरी तरीके से अगर मैं नलिफाई करने की कोशिश करूं, इन तीनों को एक ब्रैकेट में बनाऊं, अगर मैं इन तीनों को एक ब्रैकेट बनाऊं तो ये क्या है, ये के सारे क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स है, जो कि क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। माइक्रोप्लास्टिक्स है, हर एक चीज का एक अपना रीजनिंग है, वेयर एज द सिगरेट बट सेल्यूलोस एसीटेट है। यार ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों का तीनों चीज दीज आर वेरी मच हार्मफुल। ये सब क्या होता है, डिकम्पोज भी नहीं होता है, मुश्किल होता है। और हर एक के अंदर में क्या प्लास्टिक यूज होता है मैंने वो भी लिख दिया है। तो कितने हैं, तीनों के अंदर है, एवरीबडी कंटेन्स व्हाट, हर किसी के अंदर में ऑल थ्री कंटेन प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं प्लास्टिक पॉलीमर्स, पॉलीकार्बोनेट्स और सेल्यूलोस एसीटेट्स, ACE, TA, TES। ठीक है।